नमस्कार, मैं प्रदीप। मैं आपको मेरे चैनल शब्द इंडिया प्रदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी लोग हम कोई ना कोई काम करते हैं। कोई छोटा फार्म को काम करने के लिए जाता है, तो कोई A1 क्लास ऑफिसर है, तो कोई मिडिल क्लास का काम कर रहा है, तो कोई कंपनी में काम कर रहा है और तो कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है। तो सभी तो वर्क होता है। तो वो काम के बारे में वर्क लाइफ, इजी लाइफ के लिए आपको मैं 4 पॉइंट बताने के लिए आया हूँ। वो 4 पॉइंट्स आपका लाइफ में, वर्क लाइफ में आप यूज़ करेंगे तो उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क। तो ये 4 पॉइंट आप ऐड करेंगे तो आप ऊपर जा सकते हैं और आप सक्सेस पा सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ वर्क में 4 पॉइंट आता है। जो 4 पॉइंट आता है, वो 4 पॉइंट्स बताने से पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आप मेरे वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं, तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, पहले जो पॉइंट होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी ये होता है कि आपका काम के ऊपर आप सिक्योरिटी कैसा है। मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। जैसे कि आप काम कर रहे हो और आपका कुछ गलती हो गया काम में, तो उस टाइम में आपका बॉस आके आपको बोल रहा है कि कल से आप ऑफिस को रिपोर्ट मत करो। तो ये काम में आपकी सिक्योरिटी नहीं है, तो वो काम आप नहीं करना चाहिए। वो काम करेंगे तो आप फ्यूचर में प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो दूसरा चीज़ होता है सिक्योरिटी में, आप जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट में उसके हिसाब में आपका, सपोज आप एक इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन का होने से आप जब वो इलेक्ट्रीशियन है तो आपके पास सेफ्टी शू 100% ज़रूरी है। सेफ्टी शू पहनना पड़ेगा, यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा और हैंड ग्लोव पहनना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको 100% यूज़ करना पड़ेगा। और सपोज़ कंपनी आप प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आपका वो कंपनी में सिक्योरिटी नहीं है, आपका लाइफ का सिक्योरिटी नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है और आपका लाइफ भी जा सकता है। तो ये होता है पहला पॉइंट, जो होता है प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। और जो सेकंड पॉइंट में बोलने के लिए जा रहा हूँ, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का ये मतलब होता है कि आपका कंपनी में जो भी काम कर रहा है, सभी के लिए एक सेम रूल रेगुलेशन होना चाहिए। जैसे कि आपका कंपनी में 100 एम्प्लॉई है, तो 10 एम्प्लॉई को बोनस मिल रहा है और 90 एम्प्लॉय को बोनस नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप कंपनी में कुछ आपको गिफ्ट मिल रहा है, तो सभी को सेम गिफ्ट मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं इक्विटी। और एक बात होता है, जैसे कि आपका कंपनी में कोई धर्म के हिसाब में ज़्यादा कुछ आपको किसी को प्लस पॉजिटिवनेस प्रोवाइड करा जा रहा है, और किसी को कोई मतलब सेम कंपनी में सेम एम्प्लॉय है, मगर उनका अंदर में क्या होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा सैलरी दिया जाता है, कुछ लोगों को कम सैलरी दिया जाता है। ऐसा कंपनी में आप काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कंपनी में काम करेंगे तो आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, ऊपर नहीं जा सकते। आप जिधर हैं उधर भी 5 साल के बाद भी उधर ही रहेंगे। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। और थर्ड पॉइंट जो होता है, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। उसका मतलब ये होता है कि जो आप अपना कंपनी में आप कैसे काम कर रहे हो, आपका काम में आप कैसा स्पीड ले रहे हो, आपका काम में आप कैसा स्लो कर रहे हो, आपका जो 9 आवर्स का वर्क है, जो भी आपका ड्यूटी आवर्स है, उसका अंदर में आप कौन सा काम कब करोगे और कैसे करोगे, वो आपके ऊपर स्वतंत्र है। आप स्वतंत्र से काम करना चाहिए। तो उस 9 आवर्स के अंदर में आप कब ब्रेक लोगे, कब काम करोगे और कब आपका काम के ऊपर आप कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। तो वो चीज़ आपका कंपनी में रहेगा, तो आपका कंपनी में आप आपका जो कंपनी लागू करेगा, तो आप सक्सेस पा सकते हो और आपका काम के ऊपर भी ज़्यादा आपका एफिशिएंसी आ सकता है और आपका वर्कलोड भी कम होता है। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। और फोर्थ पॉइंट जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, जो भी कंपनी में काम कर रहा है, कोई मैनेजर होने दो, कोई भी लेबर क्लास में होने दो, कोई भी A क्लास ऑफिसर होने दो, कोई भी B क्लास ग्रेड में होने दो, उन लोगों का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उसके साथ साथ कुछ उनको अथॉरिटी भी रहता है। जैसे कि अभी आपका कंपनी में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कुछ काम दिया गया है, वो काम आप फिनिश करेंगे 1 मंथ के अंदर में, अदर 15 डेज़ के अंदर में या 3 डेज़ के अंदर में वो काम ख़त्म करेंगे। ये वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कंपनी आपको भी कुछ अथॉरिटी देता है, जैसे कि तुम्हारा अथॉरिटी ये है, तुम ये कर सकते हो,
वो चीज़ होता है अथॉरिटी। तो आपका कंपनी में जो भी डेमोक्रेसी है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी ये आपका कंपनी में है तो आप सक्सेस पा सकते हैं। और कुछ एम्प्लॉय ऐसा रहते हैं जो कि अपना अथॉरिटी को ज़्यादा दिखाते हैं मगर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देते हैं। तो ऐसा जगह में क्या होता है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट के लिए आप एक एम्प्लॉय है, तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, आप एक एम्प्लॉय है तो आपका डेवलपमेंट चाहिए, आप ऊपर जाना चाहते हैं तो आप आपका अथॉरिटी के साथ साथ अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी पूरा कीजिए। ये पूरा करेंगे तो आप ऑफिस में एक अच्छा आदमी बन सकते हैं, एक गुड एम्प्लॉय बन सकते हैं और आपका सक्सेस हो सकता है। तो दोस्तों मैं जो 4 पॉइंट आपको बोला ये ऑफिस वर्क का रूल है, क्वालिटी ऑफ ऑफिस वर्क। तो ये क्वालिटी ऑफ ऑफिस वर्क में और एक बार आपको समराइज कर देता हूँ, वो आपका मतलब ज़िंदगी में लेके आइए और आप खुशहाली में खुशी से अपना जीवन आगे बढ़ाइए। तो पहला पॉइंट के बाद बात किया वो होता है प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। सेकंड पॉइंट में जो बात किया वो होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। थर्ड पॉइंट में जिसके बारे में बात किया वो होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। और फोर्थ पॉइंट में जिसके बात किया वो होता है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये 4 पॉइंट आप थोड़ा आपका जो दिमाग में उसको ऐड कर दीजिए और आप सक्सेस पाइए। तो मेरा तरफ से आप लोगों को यही है कि आप सभी लोग खुश रहिए, खुशी बांटते रहिए। और मेरा तरफ से सभी लोगों को, जितना भी एम्प्लॉय जितने भी काम कर सभी लोगों को ऑल द बेस्ट और जय हिंद जय भारत।